जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। देखिए, ये एक चिमनी की पीसीबी रिपेयर होने आई थी। तो बेसिकली इसमें समस्या क्या है, आप देख सकते हो। इसका एक प्लग जल गया था, बस पहले किसी ने जंपर मार के चालू कर दिया था। ठीक है, तो अब भी ये जल चुका है। इसमें शॉर्टिंग दिखा रही है। अब शॉर्टिंग दिखा रही है, पर ये एसएमपीएस सप्लाई है। अब एसएमपीएस सप्लाई को मैं 12 वोल्ट का लीनियर ट्रांसफार्मर लगा कर चेंज करूँगा। अब बेसिकली होता क्या है कि लीनियर और एसएमपीएस में डिफरेंट क्या है, मैं आपको ये बता दूँ आज। जो लीनियर सप्लाई थी वो पहले चलती थी। पहले होता क्या था कि लाइट कम ज़्यादा होती थी। मान के चलिए आपके घर में 220 वोल्टेज आ रहे हैं, 180 वोल्टेज हो गई। तो जो लीनियर सप्लाई है वो आउटपुट में वोल्टेज देगी ना, आपको 180 के अनुसार ही देगी। 12 वोल्टेज को घटा के 8 या 7 वोल्टेज देगी। तो जिस प्रकार आपका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है, पीसीबी हुई, अदर मशीनरी आइटम हुई, वो काम नहीं करते थे। फिर कंपनी ने कुछ चेंजेस किए अपने आप में। कंपनी ने चेंजेस करने के बाद एसएमपीएस सप्लाई लेके आई। एसएमपीएस सप्लाई में क्या होता है, जब आपके जो इनपुट में वोल्टेज आ रहे हैं 220, वो घट जाएंगे। वोल्टेज अगर कम हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। 180 होने के बावजूद भी अगर ये आउटपुट में वोल्टेज बनाए रखेगी पूरे पूरे, एज अ रीजन क्या है कि जो एसएमपीएस सप्लाई है ये स्विचिंग करती है फास्ट। इनमें आईसी लगी होती है, स्विचिंग आईसी। ये आईसी लगी है, स्विचिंग आईसी कहलाती है। क्योंकि जो इसमें एक ऑक्टो कपलर लगा है 4 टांग का, ये आप देख सकते हो। ये ऑक्टो कपलर क्यों लगा होता है, अब आप ये पूछोगे। जो सेकेंडरी जैसे 78-5 आईसी होती है, ये आईसी लगी है। जो बाइपोलर 2 या 3 आईसी लगी है, इन आईसीओ के पास ये वोल्टेज प्रॉपर कितने बन रहे हैं, ये यहाँ से आउटपुट में वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं। तो कुछ जो वोल्टेज होते हैं पूरे पूरे 12 वोल्टेज बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसके माध्यम से आप देख सकते हो ट्रैक जुड़े होते हैं ये ऑक्टो कपलर से। ये ऑक्टो कपलर को फीडबैक के माध्यम से बताते हैं कि सेकेंडरी में प्रॉपर पूरे 12 वोल्टेज बन रहे हैं। आप कंटिन्यूस काम करते रहिए। प्राइमरी में अगर वोल्टेज कम होंगे तो ये ऑक्टो कपलर का यही काम होता है। आप समझे नहीं समझे? अगर सेकेंडरी में वोल्टेज कम होंगी तो ऑक्टो कपलर क्या करेगा, फीडबैक देगा स्विचिंग आईसी को, स्विचिंग फास्ट करिए, सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो गए हैं। अगर प्राइमरी वोल्टेज कम आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं पड़ता। ये आईसी होती है स्विचिंग आईसी, ये स्विचिंग फास्ट कर देती है। अब देखिए, मैं इस एसएमपीएस सप्लाई को लीनियर सप्लाई में कैसे बदलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीडीआर वगैरह सेम लगा रहने दूंगा, नो इशू, मुझे इनसे कोई इशू नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसके जो प्रेजेंट में आने वाली सप्लाई है, चलिए मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया। तो बन रही वीडियो के अंत तक मेरे साथ, है ना। देखिए, मैंने रिपेयरिंग कर ली है पूरी तरह इसकी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक लीनियर ट्रांसफार्मर लिया। लीनियर ट्रांसफार्मर लेने के बाद जहाँ इसका छोटा ब्रिज रेक्टिफायर लगा था, जहाँ पे छोटे ब्रिज रेक्टिफायर के 2 टर्मिनल आए थे, 2 टर्मिनल जहाँ पे छोटे ब्रिज रेक्टिफायर के आए थे, वहाँ पे मैंने किया इनपुट सप्लाई दे दी। जो वीडीआर एनटीसी लगा होता है ना, उसके अपोजिट में, मतलब जहाँ से डीसी बनने के लिए 2 सप्लाई आती है, वहाँ पे क्या किया मैंने, इसके इनपुट की जगह मैंने ट्रांसफार्मर का इनपुट ले लिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन कर दिया। जो एसी वोल्टेज 220 आ रहे थे उनको 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद अब मैंने डीसी बनाया। देखिए, मैंने बड़ा ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। ही इज़ द रीजन, बड़ा ब्रिज रेक्टिफायर मैंने इसलिए लगाया है कि कस्टमर से क्या होती है कि रिप्लेसमेंट आ जाती है हम लोगों के पास। हम डायोड वाला ला कर जुगाड़ तो बना देते हैं ना, कोई देखिए अपने अपने तरीके से काम करता है। आप भी अपने तरीके से काम करते हो, मैं भी अपने तरीके से काम करता हूँ, जैसे जैसे सूटेबल लगे। पर मुझे प्रॉपर डीसी बना के बड़ा ब्रिज रेक्टिफायर लगा के ही अच्छा लगता है, कि ज़्यादा एम्पियर का होता है हालांकि ये। तो डीसी बन गया। अब 12 वोल्टेज स्टेप डाउन करके डीसी बन गया। तो 12 वोल्टेज डीसी बनने के बाद जो एसएमपीएस सप्लाई होती है, एसएमपीएस के आउटपुट होते हैं, जहाँ स्कॉट की डायोड लगा होता है। एक्चुअली जो स्कॉट की डायोड होता है उसका यूज कैसे होता है, उसका यूज यहाँ पे होता है जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी होती है। अब हाई फ्रिक्वेंसी तो आएगी नहीं यहाँ पे। हाई फ्रिक्वेंसी तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एसएमपीएस सप्लाई तो हट गई ना, लीनियर आ गई। अब लीनियर सप्लाई में इसका यूज नहीं होगा स्कॉट की डायोड का हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होता है। तो मैंने जहाँ से हट गई थी तो
स्कॉटकी डायोड के पॉजिटिव पे मैंने इसका पॉजिटिव लगा दिया, और जहाँ पे यहाँ पे ग्राउंड था मैंने इसका ग्राउंड दे दिया। तो जिससे क्या है 12 वोल्ट के कंटिन्यूस हो गए, क्योंकि रिले जो लगी हैं सब 12 वोल्ट से स्टार्ट होंगी। और मैंने इसमें कुछ नहीं हटाया, ट्रांसफार्मर वैसा लगा है, स्विचिंग आईसी वैसी लगी है। यहाँ से सप्लाई हट गई इसकी, स्विचिंग आईसी और एसएमपीएस सप्लाई बंद हो गई, आउटपुट में डायरेक्ट लीनियर सप्लाई चलेगी। अब देखिए मैं आपके सामने से स्टार्ट करके देखूँगा, और बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने बनाया है ये, क्योंकि ये जो जुगाड़ होती है ना ये थोड़ी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। शायद आप अपने हिसाब से जो भी करते हो, अब मुझे अपने हिसाब से सही लगा। देखिए पीसीबी स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो गया। मैं इसकी मोटर स्टार्ट करके देखता हूँ। बारी बारी से मैं इसकी सब देखिए मोटर इसकी चालू हो चुकी है, मतलब पीसीबी रनिंग में आ गई, और तीनों इसकी स्पीडें काम कर रही हैं। अब इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लीनियर जो सप्लाई लगी है वो हैवी वोल्टेज बनाएगी, मतलब प्रॉपर काम करेगी। और बे रेक्टिफायर मैंने बड़ा वाला इसलिए लगाया क्योंकि बाय द वे भविष्य में फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है पीसी में। एक बार और समझा दूँ मैं आपको, अगर आपको बे रेक्टिफायर के कहीं से भी नहीं लेनी होती सप्लाई, तो आप क्या करोगे, आप इसको लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दीजिए। लाइन और न्यूट्रल कहीं से भी ला के दे दीजिए इसे, ठीक है। जहाँ से इसमें रिले में सप्लाई तो यहाँ से पीसी में कहीं से भी दे दीजिए, मतलब लाइन और न्यूट्रल आपको ला के देनी है इसे, ठीक है। ये 12 वोल्टेज बनाएगा एसी। फिर डीसी सप्लाई बना के कोई भी डायोड लगा लीजिए आप, 1-1, 2-2 एम्पीयर की डायोड लगा सकते हो आप, ठीक है। उनसे बना लीजिए डीसी। उनसे बनाने के बाद आप इसके माइनस प्लस निकालोगे तो लीनियर सप्लाई की जो एसएमपीएस सप्लाई है इसके आउटपुट में स्कॉटकी डायोड लगा होता है। उसकी स्कॉटकी डायोड के आउटपुट में जाके आपको पॉजिटिव लगाना है, और 78.5 का ग्राउंड होता है, एक यहाँ से ग्राउंड मिलता है, वहाँ ग्राउंड पर ये लगा देना, तो आपकी पीसी वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज़ थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको अगर अपने टॉपिक में कैसे चाहिए।